स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल पर है। आज हम आपको बताएंगे अभिमन्यु कितना शक्तिशाली योद्धा था। आइए जानते हैं। महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा सुना होगा। आज हम महाभारत के ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम में से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस योद्धा का नाम है अभिमन्यु, एक ऐसा शख्स जिसके जन्म से ही पहले तय हो गया था कि वो कब मरेगा। उसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम भी ताक पर लगा दिए थे। 5 पांडवों में से एक अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता था। इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया था। चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए सिर्फ 16 साल के लिए अपना पुत्र धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उनकी आयु महज 16 साल की ही होगी। पिछले जन्म में श्री कृष्ण के दुश्मन थे अभिमन्यु। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम काल्यावन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बांध कर रख दिया था। एक बार श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। जब अभिमन्यु ने कौरवों की सेना में मचा दी तबाही। अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना ही पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 जानते थे: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी मां सुभद्रा की कोख में था। वह इतना बुद्धिमान था कि मां की कोख में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, परंतु उसे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर लिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरवों अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।